सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष पटेल स्मार्ट स्टडी चैनल में आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो निकला हुआ है, ठीक है, जिसकी वैकेंसी आई हुई है और अब इसके फॉर्म भराए जा रहे हैं। लगभग 1 महीने तक फॉर्म भराए जाएंगे। तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एग्जाम पैटर्न और इसके बारे में बताया था। आज मैं क्या बताने वाला हूँ आप थोड़ा समझिए। यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं, कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं कि मतलब 2020 में जब पेपर हुआ तब कट ऑफ किया गया था, 2019 में क्या हुआ था, 2018 में क्या था, 2017 में क्या था। मतलब यहाँ पे एक कंप्लीट परीक्षण एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि पेपर में 100 क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद भी रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, पीएससी सभी के पेपर दिए हैं, जिसमें कई एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया और फाइनल सिलेक्शन तक गया हूँ, ठीक है। तो इसलिए एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एक एस्पिरेंट्स की, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका है। जो भी 18 साल से 24 साल के बीच है और इसमें कुछ कैटेगरी छूट भी है, तो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जॉब लें और जल्दी सिलेक्शन पाए और अपने घर पे माता पिता को गौरवान्वित करें, ठीक है। तो ये मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा मैं तरीका एक बताऊंगा कि हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है, और उसमें क्या प्लानिंग होनी चाहिए। एक कंप्लीट एनालिसिस है, ठीक है। आपको याद होगा कि अब्राहम लिंकन एक बहुत अच्छा कोट है। अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था कि यदि आपको एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे मिले, ठीक है, अब्राहम लिंकन ने बोला था यदि मुझे 8 घंटे मिले एक पेड़ काटने के लिए, तो उसमें से 7.5 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी तेज करूंगा और बचे हुए आधे घंटे में पेड़ को काट दूंगा, ठीक है। तो यही ध्यान रखना आपको कि जो एग्जाम जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उस दिन वही आपका आधे घंटे है जिसमें आपको सीधे हमला कर देना, ठीक है, मतलब फाइनल। और बाकी टाइम जो आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि पेपर इसका नवंबर दिसंबर में है, तो जो अपने पास 1.5 से 2 महीने हैं उसमें एक कंप्लीट प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो लोग पहली बार ही दे रहे हैं इस एग्जाम को, अगर उनको मैं अपना अनुभव बता दूं और तरीका बता दूं तो फर्स्ट बार में पेपर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारी तरीका। पहले मैं कट ऑफ के बारे में बताता हूँ आपको, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग हमारी क्या है, कैसे हम पेपर अटेम्प्ट करें और क्या तरीका होना चाहिए कि हम कट ऑफ आसानी से क्लियर करें और फाइनल सिलेक्शन लें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो पेपर मैंने ये 2020-21 का लिया है, मतलब इसकी वैकेंसी निकली थी 2020 में और अभी क्या चल रहा है 2023, लगभग 3 साल बाद। तो बीच में काफी गैप हो गया। तो मतलब एक ऐसा मौका है कि जब हम फाइनल सिलेक्शन की ओर जा सकते हैं, बट हमें क्लियर होना चाहिए कि पहले कट ऑफ क्या था और हम कैसे पढ़ेंगे, क्या तरीका होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहले जो था आपका ये कैटेगरी लिखी मैंने यहाँ पे, ये मार्क्स है और यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है और ये फीमेल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये मेल के है यहाँ पे, ठीक है, और ये फीमेल के। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये कैटेगरी आपके पास EWS है और ठीक है SC है, ST है, देन OBC है और अनरिजर्व। तो चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए अनरिजर्व का जो 2020 में पेपर हुआ तो कट ऑफ गया था 61.31, OBC का गया था 58, ST का 55 और बाकी यहाँ लिखा हुआ है मेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में अनरिजर्व में 48 गया था, ये डेसिमल में कुछ है वो देख लीजिएगा। OBC का 44 गया था और ST का 39, ठीक है, और EWS में ये आपका और यहाँ पे ये। तो आपको पता है कि जो EWS कैटेगरी है वो 2020 से आई थी, तो इसके पहले जो पेपर हुए थे उसमें EWS कैटेगरी आपको नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। यहाँ मैंने एक्स सर्विसमैन के लिखे हैं, तो ठीक आप जानते हैं कि एक्स सर्विसमैन के कट ऑफ कम ही जाते हैं। जैसे यहाँ 61 है, यहाँ कितना गया 33, लगभग आधे से थोड़ा सा, मतलब इसका आधा कर दे और थोड़ा सा, ठीक है, 1-2 नंबर ऐसा। अब देखिए ये जो 2019 का हुआ था इसमें कितना कट ऑफ गया है, इसमें अनरिजर्व का 79 कट ऑफ गया था और फीमेल का गया था 68, OBC का 77 है और यहाँ पे 64 है और ये अदर कैटेगरी का है। जैसे यहाँ पे देखिए SC का 72 और 58 बाकी ये है और एक्स सर्विसमैन का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। देन यहाँ देखिए 2018 में मेल का और ये फीमेल का, मेल का गया था 77 और फीमेल का गया था 66। तो ये 2018 का कट ऑफ है, ये 2019 का है, ये 2017 का है और यहाँ पे 2020 का। यहाँ आप देख सकते हैं 2017 में मेल अनरिजर्व कितना गया 78 और फीमेल गया 73। OBC कितना है यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे 76 है और ये है 75। तो ये ठीक है मेल है और ये फीमेल, यहाँ मेल और ये फीमेल। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको आसानी में इसको समझने होगा कि कट ऑफ क्या होगा। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो इस समय एग्जाम पैटर्न चल रहा है और कंपटीशन का लेवल है, इसमें यह मैटर नहीं करता कि पिछले साल कितनी वैकेंसी आई थी, इस बार कितनी वैकेंसी बढ़ गई या घट गई, कोई अंतर नहीं, क्योंकि कट ऑफ हर साल बढ़ रहा है। तो आप इस भ्रम में ना जाए कि अगर कोई यूट्यूबर ये बोलता है कि इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हर बार कट ऑफ बढ़ रहा है और
श्योर इस बार जो 2023 का एग्जाम है उसमें आप याद रखिएगा कि अनरिजर्व्ड है, ये 80 को टच कर देगा, 80 प्लस। ओबीसी इसके आसपास ही रहेगा, तो मतलब उसको बोल सकते हैं 77 प्लस। और इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है, तो आपके दिमाग में ये टारगेट होना चाहिए कि भाई 80 प्लस जाने वाला है, तो हम 85 को टारगेट लेके चले, 85 को, ठीक है, 85 नंबर को टारगेट लेके चले, तो इसको हम आसानी से क्लियर कर लेंगे, जिससे हमें कोई दिक्कत ना जाए। अब थोड़ा यहाँ समझते हैं प्लान क्या रहेगा। प्लान क्या है, देखिए प्लान ये है, क्योंकि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्या देखिए समझिए स्ट्रेटेजी अपनी क्या रहनी चाहिए। देखिए एक मिनट आप इसको पहले नोट कर लें, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कट ऑफ डिस्कस किया कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। मतलब ये है कि जो 2023 की वैकेंसी है इसमें अनरिजर्व 80 प्लस जा सकता है, तो हमारा टारगेट 85 का होना चाहिए। इसके अलावा अदर कैटेगरी अपना 1-2 नंबर कम कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ देखते हैं कि जो पेपर का पैटर्न है और पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया जाए। और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो गलती हम करते हैं वो गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उसका रोल बहुत है। चलिए समझते हैं कि क्या है। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, जो आपका पेपर है, मैंने आपको बताया था पेपर में आपके पास क्या है, 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी, नेगेटिव मार्किंग कितनी है 0.25। मतलब क्या हुआ, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। इसका मतलब क्या है, यदि आपने 4 गलत किए, 4 प्रश्न गलत कर दिया आपने, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 4 प्रश्न करने पर 1 नंबर, यदि 4 प्रश्न आपने गलत कर दिए तो 1 नंबर कट जाएगा। अब मैं इसमें एक बहुत अच्छे उदाहरण समझाता हूँ। मतलब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि आप कितने गलत कर रहे हो। मतलब ये हो सकता है यदि आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए लेकिन उसमें आपने 15 ही गलत कर दिया, तो फिर नेगेटिव आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, इसको मैं एक उदाहरण के थ्रू समझा रहा हूँ कि यदि 2 पर्सन है वो पेपर में बैठते हैं तो उनकी क्या गलती हो सकती है, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए मैं यहाँ पे 2 पर्सन को लेता हूँ कि गलती कहाँ पे हुई। देखिए समझ लो 2 पर्सन है, एक अमित और एक संजय है, ठीक है, अमित और संजय। यहाँ पे क्या हुआ, 100 क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम आपको पता है 1.5 घंटे का है, तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए देखते हैं अमित ने क्या किया, अटेम्प्ट किए, मतलब अमित ने अटेम्प्ट किए 80 प्रश्न और संजय ने अटेम्प्ट किए यहाँ पे 70 प्रश्न, ठीक है। और जो अमित है, ठीक है, इसने ये अटेम्प्ट है गलत, अमित तो उसने गलत कर दिए 16 प्रश्न, ठीक है, और इसने गलत किए 4 प्रश्न। मतलब ये इसने गलत, ये गलत वाले हैं, ये यहाँ इसने गलत किया, ठीक है। तो अब सही प्रश्न कितने हुए, देखिए यहाँ पे हम यदि देखें सही कितने हो जाएंगे आपके पास 64, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 71, ये सही हुए। मतलब यदि हम यहाँ माइनस कर ले, इसको माइनस करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसने 64 सही किया, इसने 71 सही की। तो अब आपको पता, देखिए सही किया इसने 64, ठीक है, ओके। तो देखिए 64 इसने सही किए, तो मतलब इसको कितने मिले 64 नंबर मिले, और इसने 71 सही किया, मतलब इसको 71 नंबर मिले, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भाई ये है कि भाई एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है, 64 नंबर तो इसको मिले, लेकिन इसने क्या किया था 16 गलत किए थे ना, 16 इसने गलत किए, तो वो ध्यान रखना आपको। मतलब इसने क्या किया, इसने यहाँ पे कितने गलत किए हैं, इसने 4 प्रश्न और यहाँ पे सही किया 71। इसने यहाँ पे क्या किया, गलत कर दिया 16 प्रश्न और सही किए कितने हैं 64 प्रश्न। तो देखिए इसका असर क्या हुआ, दोनों में देखते हैं किसको ज्यादा नंबर मिलते हैं, अमित को ज्यादा नंबर मिलते हैं कि संजय को। देखते हैं यहाँ पे, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, अमित और ये संजय, ठीक है। अमित को मिले मतलब ये 64 नंबर, लेकिन इसमें से क्या किया, इसने 64, अब इसमें से कटिंग ना भाई, इसमें निगेटिव मार्किंग है, 16 क्वेश्चन गलत किए। तो आपको पता है यहाँ पे यदि 0.25 इंटू 16 करेंगे जो उसने गलत किए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 नंबर इसके कट जाएंगे। और इसने कितने किए थे, इसने 1 गलत किया, तो 0.25 इंटू 1,
मतलब यहाँ से 4 क्वेश्चन से गलत किए हैं तो कितने इसके नंबर कट आएंगे? 1 नंबर। तो भाई 64 में यदि हम इसको 4 माइनस कर दे तो इसको कितने नंबर मिलेंगे? 60। और यहाँ पे इसने कितना सही कर लिया था, क्योंकि इसने सही किए थे यहाँ पे 71। तो 71 में यदि हम 1 नंबर घटा दें कितना है? 70। तो देखिए क्या हो रहा है, ये थोड़ा समझिए। हो सकता है मैंने जल्दबाजी में बता दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि आप जितना ज़्यादा गलती करेंगे आपके नंबर उतने कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अटेम्प्ट भले कम करो लेकिन नेगेटिव मार्किंग बहुत कम। मतलब हो सकता है कि आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ देखिए मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट करने पे भी नंबर क्या हो रहा है? कम। और यहाँ कम प्रश्न अटेम्प्ट करने पे भी नंबर क्या हो रहा है? ज़्यादा। तो ये नेगेटिव मार्किंग का रोल है। यदि मैंने फास्ट बताया तो वीडियो थोड़ा आप स्लो करके 1-2 बार देखिएगा, क्योंकि जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग है, तो आपकी प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया, फॉर एग्जांपल आपने सिटिंग अरेंजमेंट का किया या सीरीज का किया, तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे इस लेवल पे जाना चाहिए कि एक बार में आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैंने सही किया है। अगर आपने वहाँ एनालिसिस किया कि भाई मैंने समझ लो, फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 को आपने सॉल्व किया, 1 मिनट में आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको भरोसा नहीं कि मैंने सही किया है, तो फिर आप इसी में क्या होगे? ऊपर नीचे होगे, दिमाग आपको ऊपर नीचे चलेगा। जब आपका दिमाग ऊपर नीचे चलेगा तो आप यहाँ टाइम बर्बाद करोगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब आप प्रैक्टिस करो, तो यदि आपको पता है कि आपने 48 मिनट का गुणा किया है तो जो आंसर आया है वो सही है, ये आपको भरोसा होना चाहिए। तो खुद पे भरोसा करिए, क्योंकि आजकल जितने भी नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर हैं, ये आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस पर मैटर करता है कि आपने किस लेवल की प्रैक्टिस की है। चाहे वो SSC CGL हो, MTS हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें टाइमिंग कम है, उसमें आपका खुद पे भरोसा कि हाँ मैंने डिसीजन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे यही है कि यदि दुनिया को मुट्ठी में करना है तो पहले खुद को मुट्ठी में करो। तो अपने दिमाग और हार्ट दोनों के बीच ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि एक बार में कैलकुलेशन क्लियर हो जाए कि हाँ मैंने जो कर दिया वो सही आंसर है, उसमें फिर ऊपर नीचे नहीं होना। तो ये खासकर मैथ्स में ध्यान रखना आपको, रीजनिंग में। और एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जैसे जीके में आपके 50 क्वेश्चन है, तो आप अपनी जीके में इस तरह की प्रैक्टिस करिए, मतलब टाइमिंग को ऐसा करिए कि वो 50 क्वेश्चन आप 5 मिनट में अटैम्प्ट कर लें। ऐसा किया जा सकता है। पहले तो आप 10 मिनट कोशिश करिए, 10 मिनट में अटैम्प्ट करें, लेकिन धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस पे चले जाएंगे कि आप बहुत ही माइन्यूट सेकंड में उस क्वेश्चन को सही कर देंगे, ठीक है। तो आगे और क्या स्ट्रेटेजी होगी मैं बताऊंगा। बाकी मेरा जो चैनल है, यदि आपको ये वीडियो अभी तक यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने और जो फ्रेंड्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो सेलेक्ट हों, उन तक ये तरीका बताइए कि हाँ ऐसा हमें सोचना है और ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो आई थिंक मैं और भी डिस्कस करूँगा। बाकी मैथ्स रीजनिंग के मैं हर टॉपिक का बेस्ट कंटेंट आपके पास लाऊंगा, और जो भी पेपर पुराने हुए 5 साल के वो मैं सॉल्व कराऊंगा कंटिन्यू। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।